राय की तरफ से कि आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देने के लिए एलजी साहब के पास जाएंगे, उसी दौरान नई सरकार बनाने की भी पेशकश की जाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक दल का एक प्रतिनिधित्व एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल ने एलजी सक्सेना से मुलाकात करने के लिए कल समय मांगा था और आज शाम 4:30 बजे का समय एलजी की तरफ से दिया गया था। तो अब ये माना जा रहा है कि एलजी से मुलाकात करके आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। साथ ही साथ नई सरकार बनाने की पेशकश भी की जाएगी। नई सरकार की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, इस बात के लिए अब स्पष्टीकरण आ चुका है, औपचारिक ऐलान हो चुका है, मोहर लग गई है आतिशी के नाम पे। विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं। आतिशी देखिए, अरविंद केजरीवाल में अगर पूरी सरकार की हम बात करें, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे नंबर पर आतिशी ही आती हैं और लगातार कई विभागों को संभाल रही थी, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी। आतिशी को अब और भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे मीडिया संवाददाता देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, औपचारिक ऐलान हो गया है, आज इस सरकार बनाने की पेशकश भी की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल जाएगा, कौन कौन रहेगा प्रतिनिधि मंडल में? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो रहेंगे, साथ में हो सकता है कि सीनियर लीडर हैं, संदीप पाठक है, संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें वो भी शामिल हो सकते हैं। सौरभ भारद्वाज हैं और कैलाश गहलोत हैं, गोपाल राय हैं। ये तमाम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे। 4:30 बजे का समय, क्योंकि एलजी सक्सेना की तरफ से कल ही दे दिया गया था, कल समय मांगा गया था सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो कल ही जो है समय दे दिया गया और उसके बाद जो है आज 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी यानी कि सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, अपना इस्तीफा जो है एलजी सक्सेना को दे देंगे। साथ ही एक नया प्रस्ताव भी, नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भी उसी समय एलजी सक्सेना को दे दिया जाएगा, क्योंकि जो नेता है विधायक दल का वो चुन लिया गया है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी होंगी अब, तो नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भी उसी समय जो है एलजी सक्सेना को दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और उसी समय प्रस्ताव के साथ ही अब सवाल खड़ा हो रहा है कैबिनेट को लेके। देवेश की कब तक की बैठक बुलाई जा सकती है कैबिनेट के गठन को लेके? क्या पुराना कैबिनेट ही होगा या पूरे नए सिरे से कैबिनेट का गठन किया जाएगा? विभागों की जिम्मेदारी जो अब तक आतिशी के पास थी वो किसके पास जाएगी? ये कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं देवेश। देखिए, 2 नए मंत्री आना तय है। राजकुमार आनंद जो छोड़ के गए थे, उनकी जगह भी एक मंत्री अभी नियुक्त होगा। अब क्योंकि आतिशी दिल्ली सरकार की टॉप 1 सीट पर पहुंच गई है, यानी कि मुख्यमंत्री होंगी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक मंत्री उनकी जगह भी बनाया जाएगा। तो 2 नए जो चेहरे हैं उनकी एंट्री जो है अब कैबिनेट में होगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, बल्कि आज शाम तक कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। अब जो है क्योंकि निर्णय ले लिया गया है, तो ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो जो है निकलना शुरू हो गए हैं और 4:30 बजे एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा जो है एलजी सक्सेना को सौंप देंगे। जी बिल्कुल, और शाम का इंतजार अब रह गया है खाली। देवेश, तस्वीरें और दिखाइएगा, चूंकि अब विधायक दल के नेता, तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं, विधायक बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत हो सके तो। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बैठक ख़त्म हो चुकी है और ऐसे में निर्णय जो है वो ले लिया गया है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे शुरू से ही कि आतिशी के नाम पर जो मोहर है वो लगेगी, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सहमति से सभी विधायकों ने सर्वसहमति से उनके नाम पर अपनी सहमति जाहिर की। और जो विधायक हैं वो दरअसल विधायक दल की बैठक से हो रही हैं। Not that. The question is, this is the time when Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him. And this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode. So Atishi ji will be holding this post until अरविंद केजरीवाल जी कम्स बैक। वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सब के प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति,
अद्भुत रहा है और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। नाराजगी, कोई एम्बिशन जो लगा कि किसी ने रिफ्लेक्ट किया बैठक के अंदर? नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। आतिशी जी हर बात का जवाब देती है, हर बात का। और जैसे आतिशी जी का नाम आया, सबने सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर उनके नाम पर सबने अपना सहमति जताई। और बड़ी खुशी की बात है कि काबिल और पढ़ी लिखी एक, और ख़ासतौर से एक जो हमारी महिला है, हमारी बहन है, उनको ये मौका मिला है। और वो बहुत शानदार काम पहले से मंत्री के तौर पे कर रही थी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी वे जो काम है दिल्ली के, उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगी, ऐसे हमें उम्मीद है। और आने वाला जो चुनाव है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी के जो काम है उनके ऊपर लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। क्योंकि आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ही हैं, यानी कि अब चुनाव तक जो है दिल्ली की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, उस पर आतिशी रहेगी। क्या जब विधायक दल की बैठक हुई थी आप लोगों से भी परामर्श किया गया था? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से सभी विधायक यहाँ पर बैठे थे, सबसे पूछा गया था, लेकिन सबने सर्वसम्मति से सभी ने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, वो जो डिसाइड करेंगे उनका फैसला हमारे लिए सराखों पे होगा, सर्वमान्य होगा। और साथ ही साथ ये बात और है कि मतलब मीडिया में क्या कयास लगाए जा रहे थे कुछ थे, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट है, सभी विधायक एकजुट हैं और सब अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के निर्णय का स्वागत करते हैं। और आज अरविंद केजरीवाल जी का कद है वो मुख्यमंत्री के पद से बहुत ऊपर उठ चुका है, तो मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे। कैबिनेट की गठन को लेकर भी कोई बैठक में चर्चा की गई है, क्योंकि 2 नए मंत्री आने हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। कोई चर्चा नहीं। आप किस तरह मानते, क्या ये प्रेशर में इस्तीफा था या किस तरह से बीजेपी कह रही है? देखिए, बीजेपी के पास तो आपको बचा ही नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी का ये मास्टर स्ट्रोक था कि जब बीजेपी दबाव बना रही थी लगातार कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और जब उन्होंने सोचा भी नहीं था अरविंद केजरीवाल जी ने, तब अपनी ईमानदारी का मतलब एक मर्यादित होकर उन्होंने उसका परिचय देते हुए, ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने दिल्ली की जनता से आह्वान किया कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, और मैं अपने पद पर जब भी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मेरे को कहेगी, मेरी ईमानदारी के लिए मोहर लगाएगी अपना वोट देके, तो ये निश्चित रूप से अब दिल्ली की जनता के हाथ में ये बात रख दी गई है। तो बिल्कुल रोहित मेहरोलिया थे, कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, यानी कि अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बिल्कुल देवेश, और अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आतिशी के नाम पे मोहर लग गई है। उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, दुख भी है मन में। तमाम विधायकों को हम लगातार सुन रहे हैं। आतिशी क्या अभी तक बाहर आई हैं देवेश? देखिए, अभी तमाम जो विधायक है जो बैठक में थे वो बाहर आ चुके हैं। हालांकि आतिशी अभी बाहर नहीं आ पाई है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि आतिशी भी जो है वो बाहर आई है। जो तमाम विधायक बैठक के लिए पहुंचे थे वो, हालांकि विनय मिश्रा जी हैं, विनय जी सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। विनय जी, किस तरह से इस फैसले को देखें? हालांकि एक प्रस्ताव सीएम की तरफ से रखा गया था, आप लोगों से भी चर्चा की गई थी क्या? देखिए, ये सर्वसम्मति से लिया हुआ फैसला है और ये पार्टी का फैसला है कि आतिशी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैबिनेट को लेकर भी कोई चर्चा हुई है कि क्योंकि 2 नए चेहरे आएंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे, उनको लेकर भी कोई डिस्कशन हुआ है? देखिए, अब नई मुख्यमंत्री बनी है, ये उनके प्रेरोगेटिव है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसका ही फैसला हो जाएगा और जो भी कैबिनेट बनेगी वो दिल्ली के हितों में काम करेगी। बीजेपी कह रही है कि हम क्योंकि लंबे समय से इस्तीफा मांग रहे थे, प्रेशर में थे सीएम, ईमानदारी का एक नया नौटंकी का शुरू कर दिया है उन्होंने। बीजेपी तो पहले इस्तीफा मांग रही थी तो कह रही थी अब इस्तीफा दे तो दुखी है, तो बीजेपी काम सिर्फ दुखी रहना है और बीजेपी की मंशा दिल्ली के काम कराने नहीं है। बीजेपी की मंशा दिल्ली की जनता का विकास है, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के काम रोकने की, और उसका जवाब इस बार दिल्ली जनता चुनाव में देने जा रही है। इस्तीफा देने जाएंगे कौन कौन? आप लोग भी साथ रहेंगे? देखिए, अब ये तो अभी फैसला होगा। देखिए, तो ये विनय मिश्रा थे, क्योंकि लगातार बैठक के अंदर बना हुआ था कि आखिरकार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन वो जो निर्णय था वो ले लिया गया। आतिशी जो है दिल्ली सरकार में अब मुख्यमंत्री के पद पर होंगी। और भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश जी,
बड़ा निर्णय आज लिया गया। हालांकि पहले से ये लगाया जा रहा था क्योंकि दूसरे नंबर की सरकार में मंत्री भी रही हैं आतिशी, आप सहमत हैं और किस तरह से ये फैसला लिया गया था बैठक के अंदर? देखिए, पूरा का पूरा मैंडेट आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के, हमारे नेता के नाम पर दिल्ली के लोगों ने दिया और हम सब विधायक साथियों ने तय किया कि ये अधिकार आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सुरक्षित होना चाहिए। हम सब ने साइन करके ये अधिकार सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को दिया कि आप जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग मरते दम तक खड़े हैं। और आज उन्होंने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और आतिशी जी को बधाई भी देते हैं। और चूँकि हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राम राज लाने के लिए दिल्ली में फिर संकल्पित है, तो जैसे अयोध्या में भगवान राम के जाने के बाद वनवास की बात भगवान भरत ने जिस तरीके से अयोध्या को सुशासन दिया, ऐसे ही आतिशी जी दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। ठीक है देवेश, और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया सामने आ रही है, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए।